साथ साथ चले ना दोनों साइड पे, वो भी पढ़ रहे हैं तो फिक्सेशन भी थोड़ी सी सीख लें। ऑन प्रमोशन सफा 3 पे, ऑन प्रमोशन लड़की जॉब होने की सूरत में हम किस तरह पे फिक्स करें। कर्नल एंड बीलो according to the rank and year of commission service on the date of promotion. Up to the rank of कर्नल, अगर कोई प्रमोट होता है, मैं एक बात बता दूं, इनिशियल फिक्सेशन है, प्रमोशन है, रिवर्शन है, उसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है कि जिस तरह शेयर ऑफ कमीशन सर्विस का शेयर ऑफ कमीशन सर्विस निकालेंगे उस डेट को, और जो बनता है शेयर उसके ऊपर जो टेबल के अंदर रैंक लिखा हुआ है, जिस रैंक पे फर्ज करो एक मेजर प्रमोट होता है। ये आप ये लेक्चर ए बी को देखें ना, मैं आपको बताता हूँ। ये 60 सफे पे चूंकि हम शेयर ऑफ कमीशन सर्विस निकालेंगे, इनमें हमने अपने तौर पे कुछ नहीं करना। मसलन ये 22वें साल या 20वां साल है कमीशन सर्विस का, क्या है 20वां साल शेयर ऑफ कमीशन। अब 20वें साल में फर्ज करो अगर मेजर जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट होता है तो 42,500 ले रहा था तो 43,800 बस आगे क्लियर भेजे। अभी ये 2 साल बाद ये ऊपर देखे वही 43,800, एक इंक्रीमेंट लगा आगे 45,400, फिर 47,000। अब ये बंदा रिवर्ट हो गया मेजर इस पे। अब हमने कुछ और अपनी तरफ से नहीं करना, ये देखना है कि ये कौन सा ईयर ऑफ कमीशन सर्विस है 23वां। अब 23 साल के सामने जो मेजर रैंक की तनख्वाह होगी वो लेकर अगर 44,000 नहीं 47,000 44 पे नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना वो सिर्फ हम शेयर ऑफ कमीशन सर्विस देखेंगे, मेजर का तो उसको काउंट होगा ना इंसान, स्टेज वही रहेगी। बस उसकी जो आपने देखना है जहां से शेयर ऑफ कमीशन सर्विस इधर से रैंक, इन दोनों को इकट्ठा कर ले, जिस नुक्ते पे वो दोनों लकीरें मिलती हैं वही तनख्वाह, चाहे वो रिवर्शन पे है, चाहे वो प्रमोशन पे है, चाहे वो इनिशियल फिक्सेशन पे। ये एक पक्का असूल याद रखो आपके लिए लंबी चौड़ी बात नहीं। ये समझ गए सर? एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज 20वें साल में ईयर ऑफ कमीशन सर्विस में एक मेजर जो 42,500 रुपये ले रहा था वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट होता है, तो वो 43,800 लेगा या 45,400? उसको प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा? इसमें ये ब्रिगेडियर उनके लिए प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मेजर कर्नल के लिए नहीं है। टेबल है 12 उन्होंने आगे जो अभी ये 11 का स्केल आप अभी वो स्केल आपने कहीं से करके नहीं किए, अब करने पड़ेंगे, काम हो गया। सर मुझे कोई भी मुझे नहीं देगा। मैं सर एमएजी तक करूँगी। ये तो दूसरी से है ना सर, वो एमएजी तक मैंने बात की है कि वहाँ सर खुद जाके लेना है, कोई अरेंज करके दे दिया। देखिए आप लोग आदर सर्विस है, बात समझे है ना, मैं आदर सर्विस तो नहीं हूँ। आपको आरसी में बैठे हैं, ये भी आरसी में, ये भी आरसी। तो ये लेकर आ दो आपको। देखिए
यार वो बात सर यार ये क्या एक 11 की मेरी बात सुने, 11 की 2 जेएस है, यहाँ भी लिखी हुई है, आप उसको देखें। एक 11 की पहले है, फिर 12 में 2000 में उसी की यानी तरमीम कर दी गई या कुछ उसमें फर्क था। आपने वो भी देख ली है, ठीक है जी। ये बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये भी आप फिर से फोटो कॉपी करा ले, काम आएगा। और अल्लाह करे ये लोगों को पता ना हो, वही लोग आप ये किताब समझ के रख लें, ठीक है ना। आप basically कौन से लिखा मुझे बनाया किस तरह लेफ्टिनेंट ये कैप्टन थे, और ये मेजर थे। मेजर का हमने कौन सा देखा था 23वें साल में जी। कितनी तनख्वाह थी उधर, कितनी है? 23वें में 47,000 है मेजर की। इधर 47 है ना? जी सर। इधर भी 47 है, पर तो कोई नहीं है, हुई है। और 2017 में 1,05,285 हो गई। भारत ये एक आप अपने पास ये अच्छी चीज है, लेकिन मेरे लिए वो प्लीज ले आए, मैं ताकि आपको क्लियर कर, ठीक है ना। आप जीएसआई एआई पढ़े, एआई अलहदा होती है, जीएसआई अलहदा होती है। अफसरों की जीएसआई में होगी, जेसीओ की एआई में होगी। एआई आर्मी इंस्ट्रक्शन और जॉइंट सर्विसेज इंस्ट्रक्शन होती है ऑफिसर्स का, सब में उसका आप ले आएंगे, सारी चीजें उसके अंदर आप पढ़ेंगे। और एआई की जीएसआई की तो आपके लिए फायदेमंद असल में है ना। मैं एक दफा आपने पढ़ लेना, एक्चुअल रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअल रूल पढ़ना बहुत जरूरी। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये आपके पास चार्ट है, आप फौरी तौर पर आगे से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने उठा लिया तो फिर उस दिन जो तरीका आपने बताया सर, असल तरीका आप सीखें और यही चीजें खुद बनाएं और समझ के बनाएं। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के लिए बेहतर तरीके कि आप एक तरीके को समझें। अब बात समझ गए, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड बिलो, ब्रिगेडियर एंड अबव। अगर कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर प्रमोट होता है या उससे आगे रैंक में जाते हैं, एट द स्टेज above their pay including rank pay if any in the lower rank, आप समझिए, if the pay suffix provides an increase in pay equal to or less than one increment, one premature increment shall be allowed, will be नहीं लिखा, shall be allowed। अब बात समझे, सिविल में भी यही तरीका, सिविल की पे क्या सब आप करते हैं, एक इंक्रीमेंट से कम का फायदा हो तो एक प्रीमेच्योर देते हैं, प्रीमेच्योर देते हैं। और फौज के ये ब्रिगेडियर एंड अबव, मैं चूंकि ये ना देखना कि आज की तनख्वाह क्या, मैं तरीका सिखाने के लिए ये फिक्स कर रहा हूं। मसलन एक देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कर्नल भी ब्रिगेडियर प्रमोट हो सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल भी प्रमोट हो सकता है, डायरेक्ट ब्रिगेडियर, याद रखिए, जरूरी नहीं है, और कर्नल भी प्रमोट हो सकता है। दोनों में फर्क क्या होगा, कर्नल की, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पे जो बनती है वो है नहीं 700 रुपए, और कर्नल जो फुल कर्नल है उसको रैंक पे अलावा होगी, उसकी दूसरी पे में रैंक पे भी 700 की शामिल।
अब मैं आपको बताता हूँ, मिसाल है, सर कर्नल के पास भी स्टिक होगी, फुल कर्नल जो होता है उसके पास स्टिक होगी। एक तो यूनिट कमांडर के पास भी होता, वो कमांड की निशानदेही करती है। ये फौज के नाजुक मामले हैं, हो सकता है एक ब्रिगेडियर को स्टिक ना मिले, अगर उसकी जनरल कमांड कर रहा है तो वो ब्रिगेडियर स्टिक नहीं रखेगा। आप बात समझते हैं? और बताओ, ये जो झंडा आगे लगेगा वो कमांड का झंडा होता है, और स्टार जो है वो रैंक को जाहिर करते हैं। अगर कोर कमांडर लाहौर पिंडी आएगा तो उसका झंडा नहीं होना चाहिए असूली, उसका रैंक होना चाहिए। झंडा जहां हो, कोर कमांडर है जिसकी क्यादत है, जनरल बैठा है उसका खाता है, वो बात अलग है। अब उसकी तरफ तो स्टिक हर बंदे को वो एक कमांड किया है। आपको याद होगा तो बाजवा साहब के हवाले जब मुशर्रफ ने स्टिक की थी। सर मुशर्रफ ने नहीं की थी, कियानी ने की थी। क्या नहीं, राहिल शरीफ ने। सर मुशर्रफ ने कियानी को दी थी। अच्छा, कियानी ने राहिल शरीफ को दी थी। कोई है ना, वो स्टिक सामने रख के, इसके जहर क्या होता है, ये कमांड हवाले कर रहे हैं। कमांड जनरल वो पहले था, रैंक तो था, अब स्टिक सिर्फ कमांड को जाहिर करता है। अच्छा जी, ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, मैं मिसाल दूं, ये दे रहा है रुपीज 63,000, ठीक। ये एक कर्नल है, मेरे ऊपर ना ये करने वाले ने पक्का ले किया है, ये से धरा और रैंक पे इसकी 700, ठीक है जी, ठीक है। ये इसकी जमा हो गई, इसकी अब ये 63,700, ये इसकी कोड। इसको कर्नल को फिक्स करेंगे तो इस पे से करेंगे, ये 700 जमा करके करेंगे, इसकी रैंक पे कोई नहीं है, ये इसके साथ। अब आपको मैं बताऊं, ब्रिगेडियर का स्केल शुरू हो रहा है, ये देखे, ये 36,000, ये रेट ऑफ इंक्रीमेंट है 2350, और 68,900, ये टोटल होगा। बात समझ गए? अब हम इनकी तनख्वाह इससे करेंगे फिक्स। सबसे पहले याद रखना, इससे इस स्केल में जो भी स्टेज नेक्स्ट अब बनती है वो देखेंगे। मेरी बात समझ गए? ये एक नाजुक सा मसला है, हर प्रपोर्शन पे 2 इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ पे है लिखा हुआ, जैसे सिलेक्शन ग्रेड पे नहीं है तो वो मूव ओवर पे हुआ करती थी, वो तो खत्म हो गई, तो वो खत्म हो गई थी तो सही, ठीक है। एट द स्टेज नेक्स्ट अब वो बनता था। उसमें एक बात है, ये लंबी गहराई में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि हमारे को अब इसको हमारे पास जो आसान सा फार्मूला है, ये देखिए, ये मिनिमम ऑफ द स्केल कितना है, ये नए स्केल का हम आसान से पता चले, या तो हम लंबा इसको 36,000 में ये जमा करते हैं नीचे तक, एक तो फार्मूला जी असल तरीका है। अगर जल्दी आप करना चाहते हैं, आजकल आपके पास वो चीजें भी है, कैलकुलेटर, आपका वाला मोबाइल तो नहीं होगा, कैलकुलेटर तो हो सकता है ना, कैलकुलेटर पे आप यूं भी कर सकते हैं, ये 36,000 माइनस का मैं यहां से ये बनता है 27,000। अब इस बंदे ने 27,000 इंक्रीमेंट से आगे किया है,
अब इस पर नेक्स्ट डे देने के लिए इस 2350 को इसमें तकसीम करें। अब अपने से करके दिखाएं, मैं क्योंकि अब जल्दी ज्यादा ना करूं। ये 2350 इस पे तकसीम करें। ये आपको इसी तरीका बता रहा हूं सर 11.489 है। 11.489 489 जब कुछ है इधर है। इसका मतलब है अगर इसमें 12 इंक्रीमेंट ये जमा करूं मैक्स मिनिमम में तो इसका नेक्स्ट अब आ है। अब इसको 12 से जरा दे 2350 ये देखे ना टोटल ये मैं कर रहा हूं 12 इंक्रीमेंट ये 2350। अब ये देखें 36,000 सर वो आता है 28,200। समझ आए ना 2350 मल्टीप्लाई बाय 12। अब कितना आ गया 28,200। 28,200 हाँ। 36,000 जमा करें 64,200। नेक्स्ट 64,200 ये यूं समझे मैं मुखफ़िफ लिख रहा हूं। अब ये 63,000 ले रहा था 63 और 1200 का इजाफा है। हाँ जी समझ आइए। अब ये इस तनख्वाह का नेक्स्ट अब है हाँ, क्योंकि एक इंक्रीमेंट से कम का उसको मिल रहा है। ये नेक्स्ट अब है। अब ये इसको जो फायदा हो रहा है इस एक इंक्रीमेंट से कम हो रहा है। बिल्कुल। अब इसमें अब इसको एक और इंक्रीमेंट प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट इसमें ऐड करें 66,550। ये देखें ना 2350 66,550। अब अजीजा निगरानी इसकी तरह ये एक तरीका है ये ठीक हो ये बड़ा जल्दी तरीका होता है। अगर आसानी से फौरी तौर पे आप करना चाहें तो आपको जल्दी से समझ में। अगर जरा तकसीम से तंग होते हैं और वहां वसाइल मुयसर नहीं है आप ले जाए कैलकुलेटर का। इससे मना है ना वो क्या कहते हैं मोबाइल से मना है तो मोबाइल ना ले जाना। बाकी दूसरा तरीका इसका ये देखें ये 36,000 में ये आप 2350 जमा करते हैं। ये मैं तो खैर अपने अंदाजे लगा के करता था, मैं वो अंदाजे नहीं बताता। अब ये पहली स्टेज 36,000 आ गई, दूसरी 38,350 आ गई जाएंगे और एक जगह पे ये आपके आ जाएगी ये 64,200 नेक्स्ट अब और फिर इसमें प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे 2350। 2350 ये हो गया ये नेक्स्ट नंबर और ये चाहे नेक्स्ट नंबर का मतलब है ये 63,000 से 1 रुपया भी ऊपर हो जाए वो नेक्स्ट नंबर। और अब आपको मसले की बात बताओ फर्ज करो ये अच्छा टेबल इनका तो बाकी का तो है ना वो मसला है टेबल की बात हुई है। अब ये जो है अब इसका नेक्स्ट अब क्या बनेगा ये 64,200 एक ही जगह बना है ना। अगर 64,000 से देखे ना 64,200 इसमें से एक इंक्रीमेंट काउंट करें 350 देखे ना ये देखे नेक्स्ट अब आप इसका बना 64,200
इसका भी बनेगा, वही बनेगा ना 63, उसका नेक्स्ट अब भी वही बन रहा है। फिर हमने ये नहीं देखना भाई इसको यार ये है जो भी है, ये भी 64,200 और प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट इसको देंगे 2350 का, ये भी इसी के साथ चल है 66,550। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप नेक्स्ट अब आप देते हैं ना किसी सिविलियन की तरह, किसी की भी, मसलन एक जूनियर एडिटर है वो डबल ए पर पहुंच जाता है और उसको साल ही नहीं गुजरा तो वो नहीं गुजरे, साल देता 3 साल गुजर गए बड़ी मुश्किल से, उसकी मिनिमम स्केल कितना पे होगा, इधर आपके पास लिखा होगा मेरा था। आप उसको मिनिमम पे आप फिक्स देखे ना, सिविल की बात में बताऊंगा मैं, लेकिन आपको मिसाल के लिए समझा रहा हूँ। किसी भी खाते में ये सर फौजियों क्या क्या ये सिविल के बीच में है, फौजियों के हैं हमारे इस तरह अच्छा ये मैं देख रहा हूँ सर, वो एक मैं इधर देख रहा था, एक आपने किया है एंट्री 64,200 में से आपने 2350 को माइनस किया है। हाँ? वो जो नीचे 3 के तो नीचे 64,200 में से 2350, ये हाँ जी, ये क्या किया? ये मैंने वैसे चेक किया है कि बाकी ये नेक्स्ट अब आप कहीं ये तो नहीं बनता, नहीं वो तो नीचे आ जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ नेक्स्ट बिलो कहलाता है ये, नेक्स्ट बिलो, इसको याद रखें हमारी फिक्सेशन की इस्तेलाह में नेक्स्ट बिलो है, ये नेक्स्ट बिलो स्टेज है, ये नेक्स्ट अबव स्टेज है, वो प्रमोशन नेक्स्ट बिलो का सिरे में आता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर एक बंदे की ये नेक्स्ट अबव 64,000 फर्ज करो, मैं आपको बताता हूं ये इसकी नेक्स्ट अबव बनती, यानी कोई ऐसा शकेरी होता ये 66,500 बनती और ये तनख्वाह ले रहा था 63,000। ये सिर्फ समझाने के लिए, इम्कान वो सिविल में ज्यादा होते हैं, 3500 का फर्क पड़ गया, ये बढ़ गया तो अब इसको प्रीमेच्योर नहीं मिलेगा। अब इसको प्रीमेच्योर अगर ऐसी सूरत बनती है, अगर नेक्स्ट अबव में उसको एक इंक्रीमेंट से ज्यादा का फायदा पहुंचता है, प्रीमेच्योर नहीं, प्रीमेच्योर एक इंक्रीमेंट या उससे कम। अगर यूं होता कि ये नेक्स्ट अबव स्टेज ये जो बनती है, फर्ज करो इतना, ये जो इसकी नेक्स्ट अबव स्टेज भी जो है अगर वही बनती किसी सूरत में भी, सर इंक्रीमेंट हमने उस स्केल का देखना ना जिस पे वो प्रमोट हो रहा है। ये बात समझ गए ना, ये एक तो बात समझे, ये कहलाएगा नेक्स्ट बिलो। सिविल में भी आपके लिए बहुत याद आएगा, पे फिक्सेशन में ये बातें आएंगी, ठीक है। और ये जो है ये नेक्स्ट अबव, और ये प्रीमेच्योर। बहरहाल हर जगह जिस जगह भी जाके देखेंगे, अगर नेक्स्ट अबव और जिस तरह से आप फिक्स कर रहे हैं उसका पहले फर्क निकाल लें। नेक्स्ट अबव उसका फर्क, ये अमूमन ऐसे होता है जो बहुत छोटे स्केल से बड़े स्केल में बराबर होता है, वहां मिनिमम आपका स्केल पे चला जाता है। हाँ जी,
उसको कोई प्रीमिच्योर में बेशक प्रमोट हो जाए, अब वो पता क्या मुझे तो नेक्स्ट अब आप दें जब प्रीमिच्योर दो, उसका सब कुछ उसी में आ गया। नेक्स्ट अब आप तो आ ही गया, असल फिक्सेशन नेक्स्ट अब आप पे है। नेक्स्ट अब आपके बाद आपने देखना है कि अगर उस बंदे को यानी फायदा हुआ है एक इंक्रीमेंट से जायद का, फिर तो प्रीमिच्योर इंक्रीमेंट नहीं देना। अगर उसका फायदा हुआ है एक इंक्रीमेंट के बराबर या लेस, फिर अगर फर्ज करो इसको नेक्स्ट अब आप देते वक्त मिसाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंक्रीमेंट का रेट है 2350, अब इसको फायदा हो जाता नेक्स्ट अब आप पे 2351 का, फिर भी प्रीमिच्योर। सर एक पूरा इंक्रीमेंट या उससे कम का फायदा हो तो प्रीमिच्योर मिलेगा? एक पूरे इंक्रीमेंट का फायदा हो रहा हो तब भी प्रीमिच्योर। ठीक हो गया, बात समझ नहीं? यानी अगर 2350 का फायदा हो तब भी प्रीमिच्योर। अगर एक इंक्रीमेंट से ज्यादा का फायदा हो, 1 रुपए का भी हो, तो ऐसा 2351 रुपए हो जाए, फिर प्रीमिच्योर में। अच्छा सर आपने वो वहाँ है तो इसमें सर वो आपने कैलकुलेट किया, उसकी जो स्टेज कैलकुलेट की है ना, वो 12वीं पे गया है, वो 11.48। तो अगर 11.00 आए, सुनिए ना, अगर पूरा 11 आता है तो फिर तो 11 देनी है। अच्छा 11 से पॉइंट, इसमें वो नहीं है, वो पुलिया नहीं लगेगा, राउंड ऑफ वाला नहीं, वो पुलिया जो आपने जेयर ऑफ कमीशन सर्विस में निकाला था, भूल तो नहीं है वो। सर ये रफ कमीशन सर्विस जो आपने समझाया था ना, वो आज मैं दोबारा समझा, वो दोबारा समझा दें। अच्छा बात है, वो पहले तो बिस्मिल्लाह तो हुई है, अगर 2-3 स्टेप आ जाते हैं, अभी एक स्टेप है, एक स्टेप में इसलिए कर रहा हूँ, एक एक करके उसको क्लियर करते जाए ताकि कल अलग वजन से अफसरों की पे फिक्सेशन में फर्क ना आए, और कोई सवाल मैं लिख के बता दूंगा कि आपने करना है, ठीक है? घबरा तो नहीं गए? नहीं सर, सर प्लीज ये घबराना नहीं है, अगर किसी को मुश्किल है तो मुझे बताएं। सर हमारे वज़ीर आज़म ने कहा घबराना नहीं। घबराना नहीं है, बस अभी आज हमने वो महंगी कर दी है बिजली, फिर जी ठीक हो गई, 1 रुपये जितने 1 रुपये 69 पैसे के कितना है, और फिर घबराना नहीं। मुझे ये बताएं, सर ये उर्दू में लिखवा नहीं है कि अगर एक इंक्रीमेंट से ज्यादा हो, दिखाता हूँ मैं, 2 मिनट दिखाता हूँ, 2 मिनट मैं पहले बिस्मिल्लाह वो सुना दूँ। याद रखें, जिस तारीख को आप किसी लेफ्टिनेंट से कर्नल तक तनख्वाह फिक्स करना चाहते हैं, जिस तारीख को, वो तारीख ऊपर लिखी, जिस तारीख को उसने कमीशन लिया, नहीं, जिस तारीख को तनख्वाह फिक्स कर रहे हैं, करंट डेट जो मसलन आज के दिन ही आप किसी की तनख्वाह फिक्स कर रहे हैं, आज क्या तारीख है? 5/10/2021। 10/2021। आप बात समझ गए हैं? ये बंदे की जो डेट ऑफ कमीशन है ना, इसकी वो समझे 29/11/2000, ये है डेट ऑफ कमीशन। ये डेट है जिस पे आपने फिक्स करना है। अब हमने चूंकि उधर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रैंक एंड शेयर ऑफ कमीशन सर्विस, ये बात है ना? मैंने तुम्हें बताया है कि ऊपर रैंक का लिखा हुआ है, जिस रैंक में है, फर्ज करो तो मेजर है, ये देखिए, या
लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो भी है। अब हम इसका ईयर ऑफ कमीशन सर्विस निकालेंगे कि जहां से कत्ता नजर बात ये लंबी चौड़ी नहीं करनी, ये महीना जी 10 का है, 31 का है, ये कितना है। आप नॉर्मली जो है ना इसकी जमा तफरीक करें, जहां ले एक महीना ये 35 बने, 30 का महीना। कैलेंडर मंथ कितने का होता है? 30 का। 30 का, ठीक है ना। कैलेंडर मंथ कितने का है? 30 का। 30 का। और ये 30 यानी 30 एक मंथ लिया, ये 5 में जमा किए 35, और ये बन गए 6 दिन। ऐसे ही है ना। अब ये एक दिन आपने इधर निकाल लिया, बाकी कितने बच गए? 9 महीने। फिर जहां से एक लेंगे साल में कितने महीने हैं? 12 9 21, और 21 में से 11 को माइनस करें 10। अब इधर का एक तो साल चला गया, तो 0 में से 0 और 2 20 साल। मैंने कहा है कि हमने जो साल के भी आता है इससे अगला साल जो है, यानी 21वां साल, 21st ईयर ऑफ कमीशन। अब इसमें ये भी मैंने आपको बताऊं, अगर ऐसे आ जाता ऐसे, तब भी 21st ईयर का, इसके नीचे 0 आ जाए, लेकिन आपने सिर्फ साल के अंदर जो देखना है, जितना आता है उसको आपने सामने रखना। ये 21वें साल। अब हम टेबल पे जाएंगे, इधर देखें टेबल, मैं मिसाल दे रहा हूं। 21वें साल में अगर मेजर की तनख्वाह फिक्स करनी है तो वो बन रही है 44,000, क्योंकि हमने इधर 21वें साल के सामने रैंक के जो तनख्वाह बन रही है ये मेजर की बन रही है, और अगर कर्नल की हम लिखे तो वो 45,400। बात समझ रही। अब इसमें कोई वहां मैं तो मुझे बता, अगर 21वें साल में वो मेजर से कर्नल बना तो तब भी 45,400। मेरा मतलब है आपने सिर्फ ये देखना है, साल निकाल के इधर से साल देखे जेयर का, सर्विस का नहीं देखना, जेयर का, और उधर से रैंक का, उसको सामने टैली करें, जो आता है वही है। अब इसमें कोई ये भाव वाली बात है? सर वो जो पहला है ना, वो 5 अक्टूबर 21, ये 5 से 29 जो आपने, वो 5 से 29 ऐसे किया कि सर ने इधर दरमियान में महीने, वहां से एक महीना लिया। 5 में से 29 नहीं, 20 और 5 35। असल मेरा ख्याल है आपके दौर में कुछ कसूर आपका भी नहीं है ना। आपके जमाने में ये सवाल नहीं थे, हमारे जमाने में हुआ करते थे, जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे, इतने साल थे, इतने मिनट थे, इतने घंटे थे, इसमें से तफरीक करो। बाकी तो अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 में से 29 नहीं जा सकते। अब ये है दिन और महीने, आखिर पे दिन है, साथ क्या है महीना। अब एक महीने को लेंगे उधर, एक महीने के बने 30 दिन, 30 जमा 35 जमा 5 35 6 बार। अब वो एक महीना कम हो गया, वो 9 महीने उसमें से नीचे वाले महीने माइनस नहीं होते, उधर से लिया एक साल, साल के 12 महीने उसमें जमा किए, 12 9 21, और 21 में से 11 माइनस किए तो 7। अब साल वो उधर चला गया था, पीछे जो है वो 20 रह गया, तो 20 ही। लेकिन हमारा कुलिया कहता ये है कि जो साल के अब नीचे बचेगा उससे अगला साल जो है उसका कमीशन दिया, ये कमीशन चल। अच्छा, अब इसकी फिक्सेशन भी पता चल गई कि नहीं? कल बराबरी नहीं कर, कल रीड यानी प्रमोशन के बाद रिवर्शन और री प्रमोशन मैंने सीखा, उसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो आपको कभी कोई किस्मत से बताएगा, ये मेरा बात है। वो बात ऐसी है कि हर बंदा नहीं बताएगा,
लेकिन रूल में मौजूद है, वो हमने बता के आपको करना है। हाँ भी ठीक, इसलिए मैं इकट्ठा नहीं समझा रहा, मैं उसको साथ नहीं मिक्स कर रहा कि कहीं ज्यादा पढ़ाने से तो वो भी चला जाए और वो भी चला जाए, ब्रेन ड्रेन हो जाए। वो जाती है। इतना है कि आप इसको कवर करें, जिस बात में समझा रहा हूँ, आप ये कल की बड़ी बात समझ रहे हैं, तो बड़े से बड़े अफसरों की पे फिक्सेशन में आप मार नहीं खाएंगे, बिल्कुल आप 100% करेंगे। फिर मैं आपसे बैठ के सवाल कराऊंगा, इधर ही करो, वो मैं ले आऊंगा, वो पेपर शेपर आप भी ले आना प्रैक्टिकल। सर रोला तब बनता है जब आर्मी वाला बंदा वहाँ से रिटायर होने के बाद इधर आता है ना, तो वो कहता है मुझे इस स्टेज पे ले जाओ। सर CMO CMPs की बात कर रहे हैं। लास्ट पेपर ले आएंगे ना जी। जो क्वेश्चन आए होंगे वो रेडी क्लियर करेंगे। डिफेक्शन का है, ईगो से टेंशन है, फेक ईगो का। मैं ढूंढ लेना। अच्छा बात सुने, साथी जल्दी से मेरे साथ तामुल ये करना है, लीव रूल्स वो रखने हैं, आर्मी लीव रूल, सिविल लीव रूल। ये ऐसी कमेंट्री होती है जो नक टावर है। ये जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कमेंट्री को जो बंदा कवर कर गया वो फेल ही नहीं होता। सर आपने पैसेज रूल्स भी पढ़ने हैं, हैं? पैसेज रूल्स भी तो पढ़ने यार हैं। उसको मुख्तसर पढ़ना है, उसको उतनी वेटेज देते हैं। वो इतनी मोटी तो किताब मुझे है। पता है, उसमें से आप थोड़ी सी चीजें देखेंगे, सारी नहीं, सारी चीजें आपके लिए मसला है। इतना मेरे पास कहाँ टाइम है, अभी तो पार्ट पेड 2 भी है। जो है सिविल की है। अच्छा सिविल की पे भी